जय श्री राम। इनकम टैक्स में जो अपनी रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A में, उसमें क्या किया गया, नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट 2025 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल है। कि अभी जो अपनी ITR जा रही है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जा रही है, जिसकी ड्यू डेट अपने क्या है 15 सितंबर, कुछ ही दिन उसके अंदर बचे हुए हैं। 25-26 की ITR अपनी कब जाएगी, जुलाई 26 उसकी लास्ट डेट होगी इन केस ऑफ अगर आपकी ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी इसने क्या किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें अमेंडमेंट कर दी है सेक्शन 87A में रिगार्डिंग न्यूज़ की, मतलब ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं किया। तो ओल्ड रिजीम में क्या होता है कि अपने को 5 लाख की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको रिबेट मिलती है। ठीक है, तो टोटल इनकम आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले हम 5 हेड की इनकम लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। फिर उसमें से आपकी कोई LIC, मेडिकल इंश्योरेंस, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, सेक्शन 80 में कोई आपने डोनेशन दिया, वो सब आपको रिडक्शन मिल जाती है चैप्टर 6A में। उसको माइनस करने के बाद आपकी आती है टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ODG में क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको रिबेट मिल जाती है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो अब इसमें डाउट आता है कि सपोज करो आपकी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम मतलब सैलरी इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस इनकम हो गई, कोई आपको इंटरेस्ट इनकम मिला वो आपकी नॉर्मल इनकम हो गई। स्पेशल रेट की इनकम, कोई लॉटरी पे आपने कुछ कमाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपकी होगी स्पेशल रेट इनकम। तो 5 लाख की जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल रेट इनकम दोनों को ऐड करके आपको 5 लाख काउंट करना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद अगर 5 लाख तक बनता है तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। प्रोवाइडेड डेट रिबेट सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पर मिलेगी, स्पेशल रेट पर नहीं मिलेगी। मतलब 5 लाख की जब आप कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको स्पेशल रेट इनकम जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर्स बेचने पर, म्यूचुअल फंड बेचने पर, तो वो जो कैपिटल गेन है वो 5 लाख में इंक्लूड किया जाएगा रिबेट की कैलकुलेशन करते वक्त, बट उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। मतलब 4 लाख की आपकी सैलरी है, 2 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम होगी 6 लाख की, मतलब 5 लाख से ज़्यादा अब आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मान लो 4 लाख की आपकी सैलरी है, 50,000 का कैपिटल गेन, टोटल कितना हुआ 4.5 लाख, मतलब अप टू 5 लाख हुआ तो अब रिबेट मिलेगी। बट रिबेट सिर्फ 4 लाख की जो नॉर्मल इनकम है उसी पर मिलेगी। तो 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, 50,000 पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 5 लाख की जब कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको स्पेशल रेट इनकम को ऐड करना है, बट रिबेट आपको सिर्फ नॉर्मल पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे एसएससी को नुकसान हो रहा है कि 4 लाख नॉर्मल इनकम, 2 लाख का कैपिटल गेन, 6 लाख रिबेट तो इस केस में मिलेगी नहीं। वैसे रिबेट अगर नॉर्मल इनकम पर मिलती है तो स्पेशल रेट की इनकम को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट ओल्ड रेजिम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम 6 लाख है, 5 लाख से एक्सीड हो रही है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।